आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। नाना पाटेकर की फिल्म क्रांतिवीर का ये डायलॉग कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर तैरता रहा। तमाशा मौत का तो नहीं था, लेकिन कुल मिला के तमाशा तो था। नोएडा के कंट्रोवर्शियल ट्विन टावर्स को जमींदोज कर दिया गया। बोले तो टावर्स हो गए खत्म, यानी टावर्स हो गए बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो किसी की बनाई हुई चीज को टूटता हुआ देखना बुरा तो लगता है, लेकिन कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कानून के हाथ लंबे होते हैं ये तो पता था, लेकिन इतने लंबे होते हैं कि 32 माले वाली बिल्डिंग की छत तक पहुंच सकते हैं ये नहीं पता था। वाह वाह वाह। ये देश के इतिहास का सबसे मैसिव डेमोलिशन है। मतलब जो भाई लोग कल तक जेसीबी को गाली दे रहे थे, जेसीबी है, कम से कम इतनी खतरनाक तो नहीं है। नहीं। सुपरटेक की इन कंट्रोवर्शियल बिल्डिंग्स के खिलाफ कई तरह की इरेगुलरिटीज की शिकायतें हुई थी। इस प्रोजेक्ट के पेपर वर्क्स में कई नियमों को ताक पर रखकर परमिशंस दिए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद कोर्ट ने इन टावर्स को गिराने के आदेश भी दिए थे। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए इम्प्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। 49 साल के चेतन दत्ता, जो इम्प्लोजन ब्लास्ट के एक्सपर्ट हैं, उनके नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उन्हें इस फील्ड में मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। हमने तो इससे पहले एक ही मास्टर ब्लास्टर सुना था। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है। उधर जब राहुल गांधी जी से इसके बारे में पूछा गया तो वो बोले, भैया सब कुछ तो गिर ही रहा है ना, रुपया गिर रहा है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, सरकारें गिर रही है, मोदी जी की नीयत गिर रही है, तो टावर भी गिरी जाने दो। मजा आया। मजा आया। किसी ने तो ये भी कह दिया इनसे कि सर जी, गिरने की काउंटिंग में एक चीज आप भूल गए, कांग्रेस की विकेट्स भी तो गिरती जा रही हैं, एक एक करके। वैसे थोड़ा डीप जाएं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ ये 2 टावर्स नहीं गिरे हैं, और भी कई चीजें गिरी हैं। सबसे पहले गिरी है उस आदमी की नीयत जिसने इरेगुलरिटीज के सहारे बेईमानी करने का मन बनाया। मतलब वैसे भी नेता लोग और क्रिमिनल लोग एक कॉमन मैन का सब कुछ लूट लेते हैं। इसके बाद ये लोग भी अगर लूटने पर आ जाएंगे तो भई आदमी कैसे जिएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसके अलावा गिरा है उन सरकारी अफसरों का ईमान जिन्होंने किसी न किसी लालच में कानून की ऐसी की तैसी कर दी है। जो भी कानून बनाए जाते हैं वो इंसान की, सोसाइटी की और एनवायरनमेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, और अल्टीमेटली सोसाइटी और एनवायरनमेंट भी इंसान की सेफ्टी के लिए है। लेकिन अगर आप रिश्वत लेकर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तोड़ेंगे तो ये सीधा सीधा लोगों की जान से खेलने जैसी बात हुई है कि नहीं। बात तो सही है। एक और चीज जो गिरी है वो है इन्वेस्टर्स का आत्मविश्वास। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की झाड़ियां भी उखड़ जाती हैं। एक इन्वेस्टर जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो जिंदगी भर की कमाई उसमें डालता है, लेकिन प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं उसके हिसाब से तो लोन की लायबिलिटी भी आ जाती है। और ऐसे इन्वेस्टर को जब इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो इस पूरे सिस्टम से उसका भरोसा उठ जाता है। फिर उसे किसी भी बिल्डर की होर्डिंग देखकर डर लगने लगता है। वैसे भी नोएडा और गाजियाबाद में 2 ही तरीके के होर्डिंग्स दिखाई देते हैं, एक एमबीए और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के और दूसरा प्रॉपर्टी के। मतलब पहले प्रॉपर्टी बेच के एमबीए और इंजीनियरिंग करो और फिर एमबीए करके प्रॉपर्टी बेचो। हम इसको अब भरम मानते हैं। बहरहाल भरोसा एक बार टूटता है और उसके साथ सपने, उम्मीदें सब टूट जाती है। और एक और सबसे बड़ी चीज जो गिरी है वो है पूरे सिस्टम की साख। हम सब ने मिलकर जो सिस्टम बनाया है उसमें करप्शन कितने अंदर तक घुसा हुआ है, उस करप्शन के आगे हमारी डेवलपमेंट की जो मीनारें हैं वो सांस लेने से पहले ही दफन हो जाती हैं। तो सोचना होगा सर, सोचना होगा, हम सबको मिलकर सोचना होगा। आप भी सोचिएगा और बताइएगा कि हमारा सिस्टम आखिर कहां मार खा रहा है। कल जिस तरह ये ट्विन टावर्स गिरे उसी तरह पाकिस्तान की टीम भी गिर गई। बोले तो पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई 147 रन पर। जवाब देने के लिए जब इंडियन टीम उतरी तो थोड़ा टेंशन तो बढ़ गया था भाई साहब। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। लेकिन एंड में 2 गुजरातियों ने हमारी नाव डूबने से बचा ली और इंडिया ये मैच फाइनली जीत गया। तो एक तरफ जहां नोएडा में ये दीवारें गिरी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में कल दीवारों से टीवी सेट्स जरूर गिरे होंगे। खैर, इन सब के बीच मीडिया का रोल भी भैया कमाल का था। इतना तो मीडिया वाले भाई लोग सरकारें गिरने पर हल्ला नहीं मचाते जितना टावर गिरने पर मचा दिया। ट्विन टावर के आसपास कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बची थी जहां मीडिया के लोटन कबूतर नहीं खड़े थे। मतलब एक बार को तो कबूतरों को कॉम्प्लेक्स हो गया कि बैल्कनी तो इन लोगों ने घेर ली भैया, अब हम लोग हगेंगे कहां। कबूतरों ने चैनल वालों से यही कहा कि सर ये हमारे हगने की जगह है, आप यहां क्या कर रहे हैं। चैनल वालों ने कहा हम भी तो वही कर रहे हैं। आसपास की जिन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में सांप बिच्छू भी नहीं जाते थे उनमें भाई लोग घुसे हुए थे और बाकायदा रेंट देकर गए थे, और तब तक बालकनी से चिपके रहे जब तक टावर्स ने खुद नहीं बता दिया कि भैया हम गिर गए हैं, अब आप लोग जाओ, सब कुछ हो गया है, बाय बाय, टाटा,
गुड बाय। खैर अब हमारे भी चलने का टाइम हो गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा और भी लोगों तक पहुंचाएगा, बोले तो शेयर भी करिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं यहीं पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।